हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। हमारी एजेंसी का नाम है द माइग्रेशन। आज बहुत सारे सवाल जो है विज़िटर वीज़ा के हवाले से आपके काफ़ी सारे सवाल आए और काफ़ी सारे ये सिनारियोज़ को कवर करते हैं, तो मैं एक एक सवाल पढ़ के आपके सवाल देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला सवाल है जी कि सर हाउ आर यू सर, मैंने विज़िटर वीज़ा अप्लाई किया है, वर्ल्ड कप का भी ऐड किया था मगर और भी टूर प्लान दिया था, 6 वीक्स हो गए हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन वर्ल्ड कप की वजह से रिजेक्ट नहीं कर देगा? देखिए, आपका सवाल ये है कि आपने जो वर्ल्ड कप के साथ साथ आपने दूसरा प्लान भी दिया, तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक रीज़न हो सकती है रिजेक्ट करने की। आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किस तरह का है, तो आई डोंट सी एनी रीज़न बिहाइंड दैट कि अगर वर्ल्ड कप गुजर भी गया, इसके साथ साथ आपके और प्लान्स भी थे, तो आपका जो है वो फिर भी ग्रांट आ सकता है। बहुत सारे इंस्टेंसेस में मैंने देखा कि वर्ल्ड कप के बाद भी ग्रांट आया है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस सिनारियो कि अगर उन्होंने उसके अलावा भी कुछ दिया हुआ था प्लान तो ग्रांट आ सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है अगर सिर्फ वर्ल्ड कप के हवाले से देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर सब क्लास 600 वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है किसी और में? डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ना काफ़ी सारी स्ट्रीम्स होती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी स्पॉन्सर फैमिली स्ट्रीम है, विजिटर टूरिस्ट स्ट्रीम है। तो अगर आप टूरिस्ट स्ट्रीम में आए हैं तो आमतौर पे इस पर एक कंडीशन है 8503, वो नहीं लगती। तो अगर वो नहीं लगी तो इसका ये मतलब है कि आप कोई और वीज़ा आंसर अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा कर सकते हैं, मे बी स्पॉन्सर वीज़ा शायद कर सकते हैं, स्किल माइग्रेशन कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। सवाल का जवाब यही है कि आप जो है अपने विजिटर वीज़ा से अप्लाई कर सकते हैं कोई और वीज़ा व्हाइल यू आर ऑन शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर वी कैन वी चेंज विजिटर वीज़ा टू स्पाउस वीज़ा आफ्टर रीचिंग इन ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, इसलिए कर सकते हैं कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं तो उस पर ऐसी कंडीशन नहीं आती नो फर्दर स्टे की कि आप कोई वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है स्पाउस वीज़ा भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन अगर आपके वीज़ा के ऊपर कंडीशन है स्पेशली 8503 तो आप कोई भी और वीज़ा ऑनशोर अप्लाई नहीं कर सकते। इसका वेवर होता है, आप वेवर भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि कंपेलिंग एंड कंपैशनेट रीजंस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अगेन अगर वो अप्रूवल मिलता है तो आप स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कैन वी अप्लाई विजिटर वीज़ा आफ्टर हैविंग स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल? बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, होता ये है कि अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आप विजिटर वीज़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें देखें ये डिपेंड करता है कि कौन सी एप्लीकेशन आप कर रहे हैं। एक जो रिफ्यूज़ल है दूसरे के ऊपर उस तरह इम्पैक्ट नहीं करती। ठीक है, ये इमिग्रेशन हिस्ट्री है, अनटिल अनलेस कोई ऐसी चीज़ है यानी कि 4020 लग गई, 3 साल का तो बैन लग गया, या कुछ इस तरह की सूरत हाल बन गई कि जिससे डिपार्टमेंट रोकता है नेक्स्ट को अप्लाई करने पे। लेकिन जो भी आप एप्लीकेशन करते हैं वो डिपेंड करता है कि उसके लिए उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। सवाल का जवाब यही कि आप कर सकते हैं। अगेन आपको असेस करेंगे उस एप्लीकेशन के ऊपर जो आपने अप्लाई की हुई है। तो अगर आपका पहले कोई रिफ्यूज़ल है तो उसको अप फ्रंट एक तो डिक्लेयर करें और उसको बताएं कि किस वजह से ये रिफ्यूज़ हुआ। नेक्स्ट एप्लीकेशन में आपको ये इस हवाले से फिर नेगेटिव इम्पैक्ट शायद ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, I got a refusal on my tourist visa sub class 600 and the reason is my weak finances. My question is how much amount should is required me to show in my bank statement next time? देखें, आपका मुझे ये तो नहीं पता कितने के ऊपर रिफ्यूज़ हुआ, जिस हिसाब से आप प्लान दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैंने 10 दिन के लिए आना है, तो आप अगर 8 से 10,000 डॉलर्स भी दिखा रहे हैं तो बहुत होते हैं। मिसाल आपने देखें बुकिंग के आप पैसे दे चुके हैं ऑलरेडी, अगर आपने होटल बुकिंग करवाई हुई है, आइटनरी आपने बाय कर ली हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया ये चाहता है कि आप ओवरस्टे ना करें उन रीज़न्स की वजह से जो कि फाइनेंशियल्स भी हों, और भी रीज़न्स होती हैं। तो अगर 8 से 10,000 डॉलर्स भी हों तो बहुत है। अगेन ये आपके ट्रिप के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर लंबा ट्रिप है तो आपके पास ज़्यादा होने ज़रूरी है। ये कहीं भी इस तरह की कोई पेट अमाउंट नहीं है। आपने सिर्फ ये जस्टिफाई करना है कि आप जहाँ पे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में अगर आ रहे हैं, आपका जो टूर प्लान हो रहा है आप उस सारे को फंड कर पाएंगे और आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप वापस भी चले जाएंगे, आपके पास एक्सेसिबल फंड्स मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टूरिस्ट वीज़ा को 3 मंथ्स हो गए हैं, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया सर, कब तक आ सकता है? अच्छा, ये डिपेंड कर रहा है केस टू केस। पाकिस्तान से 3 से 4 महीने मैंने प्रैक्टिकली देखा है, लेकिन इंडिया से जल्दी जवाब आ रहा है।
तकरीबन 4 हफ्ते में आ जाता है, उसके अंदर अंदर कहते हैं हम तकरीबन 2 महीने हैं, लेकिन 4 वीक्स में मैंने प्रैक्टिकली अभी तक जो देखा है कम ज़्यादा हो सकता है, कोई एक्सेप्शनल केस भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ये कि आ रहा है अभी जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम। जैसे पाकिस्तान का मैंने बताया 3 से 4 महीने में, और इंडिया का जल्दी आ जाता है 4 से 6 वीक्स आप लगा ले, इतने में आपका जवाब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा सक्सेस रेट कितना है, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आप? देखें, सक्सेस रेट की जहाँ पे बात आती है, आपकी प्रोफाइल कैसी है, एज क्या है, प्रोफाइल कैसी है, आपका फाइनेंशियल टाइज़ क्या हैं, कल्चरल टाइज़ क्या हैं, आपकी जेन्युइन रीज़न है आने की, आप आके वापस जाएंगे, केस ऑफिसर को आप डिपेंड करेंगे। अगर तो ये है आपके पास सब कुछ, तो आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अगर लेकिन बिल्कुल ही कमज़ोर है तो फिर तो बिल्कुल नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिनमें से फाइनेंशियल फैक्टर वन ऑफ दोस, कि आपके पास एक्सेसिबल फंड्स हैं और आप आके वापस चले जाएंगे, आपके पास ज़्यादा इंसेंटिव्स हैं वापस जाने में और कम इंसेंटिव हैं ऑस्ट्रेलिया में रहने में। अगर ये इस्टेब्लिश कर पाते हैं तो आपके जो सक्सेस का जो चांसेस हैं अप्रूवल के, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर अगर टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया हो ऑस्ट्रेलिया से, वो भी 3 टाइम, तो क्या दोबारा वीज़ा के चांसेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते? देखें, आपका वीज़ा एक दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ, बेशक 10 दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ है, होता क्या है कि अगर आपका, देखिए केस ऑफिसर ने हर दफ़ा फ्रेश एप्लीकेशन करके देखनी होती है। ठीक है, आपका जो रिफ्यूज़ल है वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है नेगेटिव, लेकिन अप फ्रंट उसको जस्टिफाई करें, और जो रीज़न्स हैं, जो उन्होंने रीज़न्स दी हुई हैं रिफ्यूज़ल की, अगर आप उसको एड्रेस करते हैं तो हो सकता है दोबारा से आपको ग्रांट हो जाए। मैंने बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स का किया हुआ है कि उनके जो वीज़ा जो है वो हो गया, रिफ्यूज़ हो गया, 4 दफ़ा हुआ, 6 दफ़ा पहले हुआ है, दोबारा किया तो वीज़ा जो है अप्रूव हो गया। इसमें होता क्या है कि आपने हर दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को इस तरह रिप्रेजेंट करनी होती है कि आपके जो सारे जो चेक बॉक्सेस हैं वो टिक हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले बात की, फाइनेंशियल टाइज़ हैं, आपके कल्चरल टाइज़ हैं, आपके वापस जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, यहाँ ओवर स्टे करने के या स्टे करने के किसी किस्म का कोई इंडिकेशन नहीं है, तो आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है उस हवाले से, तो आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा देता है। ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा रखा इसलिए हुआ है कि आपको वीज़ा दे, लेकिन अगर 3 दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ है, कुछ तो रीज़न होगी, उन रीज़न्स को आप एड्रेस करके दोबारा चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस जब आपके होते हैं तो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। ये आज का जो सवालात थे, और काफ़ी सारे ये डिटेल सिनारियो इसके अंदर जो है वो मैंने कवर करने की कोशिश की। वीडियो सम टाइम जो है बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए सारे सवाल लेना बहुत मुश्किल होता है। आइंदा आने वाले दिनों भी मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारे जो वीज़ाज़ हैं या आपके सवाल आते हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँ। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।